हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं पीजीटी इकोनॉमिक्स की हम प्रेपरेशन कर रहे हैं। तो एचपी पीजीटी इकोनॉमिक्स के हम कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके लिए लेके आए हैं इधर। एचपी पीजीटी की हम प्रेपरेशन कर रहे हैं, पीजीटी इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर की भी कर रहे हैं। ठीक है। तो एचपी पीजीटी इको के में कुछ क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर जो है वो लगभग अब 24-2500 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है। तो रोज के जो है वो हम 50 क्वेश्चन जो है वो किया करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रो। ठीक है। तो माइक्रो के क्वेश्चन जो है वो हम पहले करेंगे, फिर मैक्रो, इस तरह से होगा। साथ में अगर आपको पता होगा तो हम जो है वो फर्स्ट जो आपका सेकेंड बीएड पोर्शन है उसकी भी हम प्रेपरेशन कर रहे हैं। तो वो कोई मतलब सेकेंड पेपर वाले जो है होंगे तो वो भी जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वैसे इकोनॉमिक्स का पेपर वाले जो है वो यहाँ पर ज़्यादा होंगे, तो जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो सेकंड वाला पेपर रहेगा बीएड पोर्शन, वो भी आप वीडियोस जो है वो आपको चैनल पे मिल जाएंगी, वो भी आप जो है वो देख सकते हैं जो नए होंगे। बाकी जो हमारे से जुड़े हैं उनको पता होगा कि हम जो है वो रोज प्रेपरेशन जो है किस तरह से कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये रहने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये पीजीटी के ही क्वेश्चन हैं और पीजीटी लेवल के क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। ठीक है। ये अलग अलग स्टेट्स में जो है वो पीजीटी के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं कमीशन में, तो वहां से जो है ये क्वेश्चन जो है वो मैंने कहीं से उठाए हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ फ्यू फर्म्स डोमिनेट एन इंडस्ट्री द मार्केट इज नोन एज। मतलब कि कुछ फर्में बोलते हैं जिन जहां पर कुछ फर्मों का इंडस्ट्री में प्रभुत्व होता है मार्केट में, तो उनको क्या बोला जाता है? क्या वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आता है? नहीं। ड्यूपोली में आता है। ड्यूपोली में होती है दो ही। मोनोपोली में क्या होता है? मैनी नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स एंड सेलिंग अ होमोजीनियस सॉरी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? मैनी नंबर ऑफ बायर एंड सेलर एंड सेलिंग अ होमोजीनियस प्रोडक्ट। और ओलिगोपोली में ये फ्यू वर्ड है, तो ये ओलिगोपोली से रिलेटेड, देयर इज अ फ्यू नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट। ठीक है। तो ये इसमें आएगा ओलिगोपोली। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका होगा ओलिगोपोली। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, इन गेम थ्योरी फर्म्स आर एज्यूम्ड टू एक्ट इंडिपेंडेंटली। ये नहीं होगा कि गेम थ्योरी में बोलते फर्में जो है इंडिपेंडेंटली एक्ट करती हैं। फर्म्स आर एज्यूम्ड टू कोऑपरेट विद ईच अदर। क्या वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती हैं? या फर्म कंसीडर द एक्शन ऑफ अदर बिफोर डिसाइडिंग व्हाट टू डू। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब कि जो है वो आपका आंसर जो है वो आपका होगा सी। ठीक है। तो यहाँ पर इसमें जो है वो क्या आता है कि फर्म्स कंसीडर द एक्शंस ऑफ अदर्स। फर्म जो है वो अदर के एक्शन को कंसीडर करती हैं बिफोर डिसाइडिंग व्हाट टू डू, मतलब डिसाइड करने की क्या करना है उससे डिसाइड करने से पहले। तो यहाँ पर आंसर जो है वो आपका सी होगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द किंग डिमांड कर्व in the kinked demand curve theory, king demand curve theory, it is assumed that, एक मिनट ये कहाँ से आ गया? हाँ ठीक है। इन द किंग डिमांड कर्व थ्योरी इट इज एज्यूम दैट, किंग डिमांड कर्व में जो है वो क्या एज्यूम करके चलता है? एन इंक्रीज इन प्राइस बाय द फर्म इज नॉट फॉलोड बाय अदर। तो यहाँ पर जो है, या फिर एन इंक्रीज इन प्राइस बाय द, मतलब ये बोल रहा है एन इंक्रीज इन प्राइस बाय द फर्म इज फॉलोड बाय, इंक्रीज को तो फॉलो नहीं करती है, डिक्रीज इन प्राइस बाय द फर्म इज फॉलोड बाय द अदर। वैसे डिक्रीज प्राइस होता है, अदर फॉलो करती है, बट अज्यूम्ड बोला है इसमें, तो इसका जो है वो आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका एन इंक्रीज इन प्राइस बाय द फर्म इज नॉट फॉलोड बाय अदर्स। ठीक है। इंक्रीज इन प्राइस बाय द फर्म, जो मतलब अदर जो है वो फॉलो, उसको इंक्रीज वाले को फॉलो नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has given a model to explain price rigidity under oligopoly। oligopoly में प्राइस रिगिडिटी मॉडल जो है वो किसने दिया है? तो ये आप सबको पता है, इसका जो है वो किसने दिया है? स्वीजी ने। नेक्स्ट है, स्टेकलवर्क हैज डिस्कस्ड द बिहेवियर ऑफ टू सेलर्स इन द duopoly market assuming
तो इसमें जो स्टेकलबर्ग का जो मॉडल है वो क्या बताता है, इनका जो मॉडल है वो डिस्कस करता है कि सेलर इन द ड्यूपोली मार्केट एज्यूमिंग, क्या एज्यूम करके चलता है कि वन एज लीडर एंड अदर एज फॉलोअर। तो यहाँ पर जो है वो आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरामीटर ऑफ एक्शन ऑफ द सेलर्स इन बर्ट्रैंड मॉडल इज। बर्ट्रैंड मॉडल का जो पैरामीटर है एक्शन का वो है आपका प्राइस, ठीक है। कूर्नो का जो है वो आउटपुट है। नेक्स्ट वही क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु डिस्कस्ड फर्स्ट अबाउट ड्यूपोली मॉडल। ड्यूपोली मॉडल के बारे में सबसे पहले किसने डिस्कस किया था, तो इनका सबसे पहले हम कूर्नो का मॉडल पढ़ते हैं, कूर्नो ने, ठीक है। आगे कूर्नो का ही क्वेश्चन आ गया, देखो पैरामीटर ऑफ एक्शन ऑफ द सेलर्स इन कूर्नो मॉडल। कूर्नो मॉडल में जो पैरामीटर है एक्शन ऑफ द पैरामीटर वो आपका आता है आउटपुट, ठीक है। तो 8 का हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द डिमांड कर्व इज किंक्ड व्हाट विल बी द शेप ऑफ एम आर कर्व। किंग डिमांड कर्व आपको पता है इस तरह से होता है, पहले आपका हाईली इलास्टिक फिर लेस इलास्टिक, ठीक है। और यहाँ पर जो है, यहाँ से स्टार्ट करें ये, और यहाँ पर डिसकंटिन्यू हो जाता है, ये आपका एम आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इफ द डिमांड कर्व इज किंक्ड व्हाट विल बी द शेप ऑफ एम आर। शेप ऑफ एम आर जो है वो क्या होगी, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो नाइन्थ का जो है वो क्या होगा, नाइन्थ का होगा आपका बी, ये आपका डी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मार्केट एम आर कर्व इज डिसकंटिन्यूअस। अब किस मार्केट में जो है वो एम आर कर्व डिसकंटिन्यूअस होता है, मोनोपोलिस्टिक में तो होता नहीं है, परफेक्ट में भी नहीं होता, तो हमने किस में किया, ओलिगोपोली में, तो ये ओलिगोपोली में होता है। नेक्स्ट है द शॉर्ट रन इज अ टाइम पीरियड इन विच। शॉर्ट रन जो है वो टाइम पीरियड है जहां पर क्या होता है, ऑल रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, सभी रिसोर्सेज जो फिक्स्ड होते हैं शॉर्ट रन में, नहीं, द लेवल ऑफ आउटपुट इज फिक्स्ड। यहाँ पर आएगा आपका सी, सम रिसोर्सेज आर फिक्स्ड एंड अदर आर वेरिएबल। हम ये मान के देखते हैं ना कि कुछ रिसोर्सेज जो है वो फिक्स्ड होते हैं एंड अदर आर वेरिएबल, मतलब कि जैसे आपका मशीनरी जो है वो फिक्स्ड, लैंड फिक्स्ड एंड वेरी कैपिटल सॉरी जो आपका लेबर है वो वेरिएबल रहता है। तो सम रिसोर्सेज आर फिक्स्ड एंड अदर्स आर वेरिएबल, तो 11 का सी होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरिएबल कॉस्ट। इसमें वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है, क्या इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, क्या प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं, या रॉ मटेरियल। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है रॉ मटेरियल कॉस्ट, 12 का जो है वो बी आएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स डिक्लाइन कंटिन्यूअसली। शॉर्ट रन, इनमें से कौन सा बोलते हैं, शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व जो है वो डिक्लाइन करता है कंटिन्यूअसली। तो शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व में कंटिन्यूअसली जो डिक्लाइन करता है वो आपका होता है ए एफ सी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। तो 13 का जो है वो आपका हो जाएगा सी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है विच कॉस्ट कर्व इज नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो है वो किसको बोला जाता है, ये भी सी को ही बोला जाता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को ही। नेक्स्ट है इन कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू। तो ये काफी बार क्वेश्चन आता है, इसमें होता है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ऑल इनपुट्स आर इंक्रीज्ड इन द सेम प्रोपोर्शन देन इट इज अ केस ऑफ। जब सारे इनपुट जो सेम प्रोपोर्शन से इंक्रीज होते हैं तो ये किसका केस है, ये है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल का, 16 का होगा बी। नेक्स्ट है लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन कम्स अंडर। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है वो आपका शॉर्ट रन से रिलेटेड है और रिटर्न टू स्केल जो है वो लॉन्ग रन से रिलेटेड है, तो 17 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम एलोकेशन मॉडल डेवलप्ड बाय। टाइम एलोकेशन जो है याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, गैरी बेकर ने दिया है, ठीक है, बी, 18 का बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। इनमें से कौन सा जो है वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, तो इसका आएगा आपका एनवल्व कर्व बी। नेक्स्ट है इफ द क्वांटिटी ऑफ अ गुड डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर इंक्रीजेस इन रिस्पॉन्स टू एन इंक्रीज इन परचेज बाय अदर। मतलब क्या बोला, क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड ऑफ अ गुड, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कंज्यूमर की इंक्रीज हो रही है इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन परचेज बाय अदर्स कंज्यूमर इज नोन एज। मतलब कि दोनों में क्या
अदर कंज्यूम परचेज जो है वो आपका इंक्रीज एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड मतलब दोनों में पॉजिटिव बता रहा है ना, तो पॉजिटिव नेटवर्क एक्सटर्नैलिटी, तो 20 का ए आ जाएगा। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरी वाज फर्स्ट पोस्टुलेटेड बाय। एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरी का जो कंसेप्ट है सबसे पहले दिया था डैनियल बर्नौली ने, ठीक है, तो इनका आएगा ए। नेक्स्ट है आपका डैश कॉस्ट कर्व हैज फ्लैटर यू शेप। कौन सा जो कॉस्ट कर्व है जो फ्लैटर यू शेप्ड होता है, तो इसका आएगा आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। मार्जिनल ये नहीं आएगा, एमसी जो है वो ऐसे करके, फ्लैटर जो होता है वो आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। नेक्स्ट है अपर सेगमेंट ऑफ किंग डिमांड कर्व शोज द। अपर सेगमेंट जो है वो आपका इस तरह से ज्यादा और ये कम, तो ये इलास्टिक डिमांड को शो करता है। 23 का आ गया ए। नेक्स्ट है डिजायर टू पोसेस अ यूनिक कमोडिटी हैविंग अ प्रेस्टीज वैल्यू इज नोन एज। मतलब कि प्रतिष्ठा मूल्य वाली बोलती किसी वस्तु को अपने पास रखने की इच्छा को जो है वो क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है स्नोव इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन द डिमांड कर्व फॉर अ वेवलन गुड इज। वेवलन गुड का जो डिमांड कर्व है वो क्या होगा आपका, द डिमांड कर्व फॉर अ वेवलन गुड। वेवलन गुड के लिए जो है वो आपका पॉजिटिव अपवर्ड स्लोपिंग रहता है, पर 25 का आ जाएगा ए, ठीक है, ऐसे करके, मतलब पॉजिटिव और ये नॉर्मल, ठीक है, इस तरह से होगा, तो वेवलेंथ के लिए पॉजिटिव रहेगा। A person who is willing to take more risk while investing in order to earn high return। जो ज्यादा रिस्क लेगा हाई रिटर्न के लिए तो उसको रिस्क लवर बोलते हैं। 26 का ए। इंडिविजुअल इनडिफरेंस बिटवीन, ये बोल रहा है इंडिविजुअल डिफरेंस नहीं, इनडिफरेंस बिटवीन तटस्थ है वो वेरियस लेवल ऑफ रिस्क पर, तो उसको रिस्क न्यूट्रल बोलेंगे, ठीक है। 27 का बी। when all the inputs are increased in the same proportion, जब सारे inputs जो है वो same proportion में increase कर रहे हैं, the production function is said to be, the production function homogeneous होगा, ठीक है। 28 का A। in linear homogeneous production function the degree of production function is equal to, linear homogeneous production function में degree जो है वो आपका 29 का A आ जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एरो चेनरी मिन्हास, याद रखने ये एरो चेनरी मिन्हास सोलो हैव डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ CES कांस्टेंट इलास्टिसिटी प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। 30th का जो है वो आपका बी आएगा। स्टडी ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्शन एंड द एलोकेशन ऑफ टाइम, हाउस होल्ड प्रोडक्शन एंड द एलोकेशन ऑफ टाइम विद इन द हाउस होल्ड डेवलप्ड, तो टाइम एलोकेशन के बारे में अभी हमने देखा पहले भी क्वेश्चन, तो किसने बोला, गैरी बेकर ने, ठीक है। 31 का जो है वो आपका बी होगा। तो इम्पोर्टेंट जो है वो आपके क्वेश्चंस हैं यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मार्कोविट्स मॉडल प्रिज्यूम्ड जनरली इन्वेस्टर्स आर, ये क्या बोलता है आपका, ये बताता है रिस्क अवर्टर, इसका आएगा रिस्क अवर्टर 32 का। नेक्स्ट है अ पर्सन एक्सेप्ट रिस्क बोथ ऑन द बेसिस ऑफ पॉसिबल लॉसेस, एक पर्सन जो है वो रिस्क को एक्सेप्ट करता है किसके बेस पर, बोथ ऑन द लॉस भी हो सकता है गेन भी, एंड द यूटिलिटी गेन फ्रॉम द एक्शन इटसेल्फ, दिस इज नोन एज, ये जो है वो आपकी किसकी हाइपोथेसिस है आपका, ये है बर्नौली हाइपोथेसिस, ठीक है। 33 का जो है वो आपका आ जाएगा ए। 34 है शॉर्ट रन मॉडर्न थ्योरी ऑफ कोस्ट कर्व हैज अ डैश टाइप शेप। शॉर्ट रन में ये बोल रहा है कि मॉडर्न थ्योरी का जो कोस्ट कर्व जो है वो कैसा शेप रहता है, वो सोसर शेप्ड होता है, ठीक है। मॉडर्न थ्योरी का बोल रहा है शॉर्ट रन में। 34 का ए। शेप ऑफ मॉडर्न लॉन्ग रन एवरेज कोस्ट कर्व, ये बोल रहा है कि शेप ऑफ मॉडर्न, अब ये लॉन्ग रन एवरेज कोस्ट की बोल रहा है, तो ये होता है आपका एल शेप्ड, ठीक है। सी 35 का सी। नेक्स्ट है द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू द टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द टोटल आउटपुट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू द टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू, तो ये आएगा आपका ए, ये वाला सही है इसमें, ठीक है। हु क्लासिफाइड इकोनॉमीज ऑफ स्केल इनटू इंटरनल इकोनॉमीज एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज में, किसने बताया, ये अल्फ्रेड मार्शल।
नेक्स्ट है आपका डैश कर्व इंटरसेक्ट द शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व एट इट्स मिनिमम पॉइंट। तो आपका जो है वो आप इसमें आएगा मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट द शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिन। यस, आपका जो है वो 38 का जो है वो क्या होगा, एमसी, ठीक है। नेक्स्ट है द यू शेप ऑफ द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, द यू शेप ऑफ द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट रिफ्लेक्ट। यू शेप बोल रहा है लॉन्ग रेंज एवरेज कॉस्ट क्या रिफ्लेक्ट करता है आपका, ये बताता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। यू शेप ऑफ द LAC लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। नेक्स्ट है 39 का ये 48 द मिनिमम पॉइंट ऑफ ATC is at dash position of the minimum point of average variable cost। तो इसका आएगा आपका लेफ्ट। नेक्स्ट है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस टू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाज डेवलप्ड बाय। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस जो है वो आपका दिया है अल्फ्रेड मार्शल ने और ऑर्डिनल दिया है हिक्स हेलन ने, ठीक है। MC at any level of output is given by MC at any level of output is given by slope of either TC या TBC। तो MC जो है वो आपका TCN TCN माइनस 1 होता है इसका फॉर्मूला, या फिर MC इज इक्वल टू डेल्टा, क्या होता है MC इज इक्वल टू डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q, या फिर MC इज इक्वल टू TCN माइनस 1। नेक्स्ट है द कॉस्ट दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड वंस स्पेंट, जो कि रिकवर नहीं हो सकती उसको हम बोलते हैं एक बार स्पेंड, फिक्स्ड कॉस्ट एक बार स्पेंड होगी तो वो हो ही जाती है चाहे हम प्रोडक्शन करें या ना करें। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ यू शेप, कौन सा इनमें यू शेप है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऐसे डिक्लाइन हो रहा है, एवरेज टोटल कॉस्ट नहीं है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का 44 का जो है वो आपका क्या होगा 44 का सी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट है एनवल्व कर्व इज, एनवल्व कर्व जो है वो आपका लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व या आपका लॉन्ग रन आपका ये जो है या लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, इन दोनों में एक भी नहीं है ये, ठीक है। 45 का जो है वो क्या होगा, सी होगा। इसका है शॉर्ट रन टोटल, शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है। शॉर्ट रन एवरेज मतलब कि ये जो है वो आपका इस तरह से आएगा और ये आएगा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, और यहाँ पर होते हैं ये होते हैं शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट मतलब, ठीक है। और ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के अंदर जो आएंगे वो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट आएंगे और लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट या लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट आएगी। तो यहाँ 45 का जो है वो सी होगा। नेक्स्ट है 46 द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज अ, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बोल रहा है ना, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो तो फिक्स ही होगी हॉरिजॉन्टल, तो ये आएगा आपका ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और ये बी है कि वर्टिकल हाइपरबोला, ये ठीक है यहाँ तक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट है द कॉस्ट इनकर्ड ऑन प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी इज नोन एज। वन एडिशनल यूनिट तो वो क्या होता है, मार्जिनल, आपको पता है वो एडिशनल के ऊपर मार्जिनल कॉस्ट कर्व आएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है द LAC कर्व इन्वॉल्व्स कर्व एंड इज देयरफॉर कॉल्ड एज एनवल्व कर्व। तो इसका जो है वो आपका क्या बोल रहा है कि द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व एनवल्व, इसके अंदर क्या आएंगी शॉर्ट रन, ये देखो ये देखा ना हमने, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, तो यहाँ पर आएगा आंसर क्या होना चाहिए ए, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 48 का ए। द लॉन्ग रन इज द पीरियड ओवर विच ऑल फैक्टर बिकम, लॉन्ग रन जो पीरियड है उसमें सारे फैक्टर क्या वेरिएबल हो जाते हैं, ठीक है। तो आपका ए आएगा 49 का ए। नेक्स्ट है द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज एसोसिएटेड विद, ये है आपका JV क्लार्क से इन्होंने डेवलप की है, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन ही आज हम करेंगे, नेक्स्ट के 50 क्वेश्चन जो है वो हम कल करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपके मैं लेके आया हूँ यहाँ पे, और ये हर मतलब PGT में जो भी अदर एग्जाम है
तो किसी ना किसी पीजीटी एग्जाम में जो है ये अदर स्टेट्स के से रिलेटेड, अदर स्टेट्स के ये मतलब कि जो पीजीटी के पेपर हुए हैं उनके ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो मतलब ये पीजीटी में इकोनॉमिक्स में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, वही क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल जो है वो रहने वाली है ये सीरीज़। हम इससे मोर देन जो है वो 2500 क्वेश्चन जो है वो करेंगे। तो रोज़ के जो है वो हम 50 100 इस तरह से कुछ क्वेश्चन जो है वो करते रहेंगे, ठीक है। तो साथ में जो है वो जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पीजीटी इकोनॉमिक्स आपको पता है हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ में दूसरा पेपर जो आपका बीएड पोर्शन है वो भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसके वीडियो जो है वो आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे जो है वो आपका प्लेलिस्ट में जाके उन सब वीडियोस को जो है वो देख सकते हैं। और हाँ, सेकंड पेपर के किसी को अगर नोट्स चाहिए होंगे, सेकंड पेपर नहीं सॉरी, जो सेकंड पार्ट आएगा जो आपका बीएड पोर्शन है, ठीक है, बीएड पोर्शन के नोट्स जो है वो प्रिपेयर्ड हो गए हैं, अगर किसी को चाहिए होंगे तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मैंने हिंदी एंड इंग्लिश जो है वो दोनों में ये नोट जो है वो बनाए हैं, अलग अलग बुक से जो है वो ये इकट्ठा करके, कुछ नेट से, कुछ अलग अलग बुक से, कुछ एनसीईआरटी से। तो ये इस तरह से जो है वो मैंने कलेक्ट मतलब मिक्स करके कंबाइन करके जो है नोट्स प्रिपेयर किए हैं, तो जिसको चाहिए होंगे वो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 260901 2 821972609 तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।